कहें कि वो हनुमान है, लेकिन उनका केवल और केवल मुझे जहाँ तक लग रहा है कि उनको अब दरकिनार करने की पूरी तरह योजना बन चुकी है। उनका सभी से बातचीत है, तेजस्वी से भी बात है, नीतीश से भी बात है, मांझी जी से भी मिलने गए थे और बीजेपी से भी संपर्क में। मतलब वो अब समझ रहे हैं कि हमारी वर्तमान स्थिति क्या है कि बीजेपी कहीं ना कहीं उनसे दरकिनार करेगी, क्योंकि जाति बेस के आधार पर अगर उनके जाति का वोट प्रतिशत देखा जाए और सम्राट चौधरी के जात का परसेंटेज देखा जाए तो कहीं वो आगे। अभी हाल फिलहाल में देखिए, मनीष कश्यप पर एक बार विजय सिन्हा बोले तो कहे कि पंडित जी है, पंडित जी का सपोर्ट। मनोज तिवारी बोले तो पंडित जी है, पंडित जी का सपोर्ट। तो यहाँ तुरंत उसको जाति से, कोई गायकर अगर अच्छा गा दे उसका सपोर्ट कीजिए तो जाति। राजनीति एक ऐसी चीज है जहाँ दोस्त और दुश्मन कभी भी अस्थायी नहीं हो। कल तक जो पानी पी पी के गरियाते थे तेजस्वी नीतीश को, आज देखिए कल नीतीश बीजेपी को गरियाते थे तो बीजेपी के साथ भी सरकार बने। तो राजनीतिक में कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन आप मानते हैं कि चिराग पासवान का कोई फिक्स स्थान नहीं है? नहीं, कोई फिक्स स्थान नहीं है। ना बीजेपी में फिक्स है, ना आरजेडी में फिक्स है, ना जेडीयू में, कहीं उनका अभी फिक्स स्थान है। वो अभी जमीन तलाश रहे हैं। बिहार के राजनीति में काफ़ी सरगर्मी बढ़ी हुई है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, उसके बाद 25 में विधानसभा का चुनाव हुआ है। लेकिन एक तरफ कयास हमेशा से लगाया जाता है कि एनडीए के चेहरे के सीएम के तौर पे चिराग पासवान होंगे। लेकिन जब से बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी बने हैं, यह सरगर्मी और मुखौटा का खेल बदल गया है। लोग पहले कहते थे कि सीएम बिहार का चेहरे के रूप में चिराग पासवान होंगे, लेकिन अब यह कयास लगाया जा रहा है कि सम्राट चौधरी होंगे। लेकिन हमेशा से चिराग पासवान जी कहते हैं कि हम मोदी के हनुमान हैं, मोदी के भक्त हैं। लेकिन मोदी के भक्त और मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान क्या लंका दहन कर पाएंगे या सिर्फ कहने कहाने के लिए हैं और सम्राट चौधरी सीएम चेहरा पे आगे आएंगे? क्या सोचते हैं आप? नहीं, बिहार राजनीतिक में मुझे जो लगता है कि जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का स्लोगन देने वाला चिराग पासवान युवा चेहरा है और काफ़ी लोकप्रिय भी है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि बीजेपी उनका इस्तेमाल की है। वो चाहे 2020 के चुनाव में हो जहाँ नीतीश को सबसे ज़्यादा डैमेज करने वाले यही हैं। और ठीक है, आप कहें कि वो हनुमान है, लेकिन उनका केवल और केवल मुझे जहाँ तक लग रहा है कि उनको अब दरकिनार करने की पूरी तरह योजना बन चुकी है। और सम्राट चौधरी, चूँकि यहाँ जो कार्ड खेला जाता है बिहार में, जो चुनाव प्रणाली है वो कास्टिज्म पर आधारित है, जाति बेस है, इसलिए इनको कहीं भी स्थान मिलने नहीं जा रहा है। अच्छा, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को चिराग पासवान लेकर चलते हैं, मोदी जी का हनुमान कहते हैं, तो सिर्फ ये कहने कहाने के लिए हैं? जैसे आपने कहा कि 2020 में भी, 19-20 में भी उनका इस्तेमाल हुआ और 24-25 में भी इस्तेमाल होगा उनके चेहरे का? हाँ, उनके चेहरे का इस्तेमाल ही किया जाएगा। हालांकि हमको नहीं लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री के नाम पर इनके साथ सहमति बनेगी या इनको प्रमोट किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी इनका इस्तेमाल करेगी और आज तक करती आई है। हालांकि लगभग चिराग पासवान अब जो भारतीय राजनीतिक में कदम रख रहे हैं वो फूक फूक के रख रहे हैं। वो उनका सभी से बातचीत है, तेजस्वी से भी बात है, नीतीश से भी बात है, मांझी जी से भी मिलने गए थे और बीजेपी से भी संपर्क में। मतलब वो अब समझ रहे हैं कि हमारी वर्तमान स्थिति क्या है और अपने ग्राउंड को, अपने ज़मीन को मजबूत करने के लिए अब तो उनके बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि बर्थडे पार्टी में भी वो जा रहे हैं। कोई उनको बुला रहा है तो लगभग अपने सारे लोगों को मिलना, कार्यकर्ताओं से रात दिन संपर्क करना, यानी कि ग्राउंड लेवल पर आकर अब सही में वो मेहनत करना शुरू कर दिए हैं और उनका जनाधार धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन मुझे जो लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं उनसे दरकिनार करेगी, क्योंकि जाति बेस के आधार पर अगर उनके जाति का वोट प्रतिशत देखा जाए और सम्राट चौधरी के जात का परसेंटेज देखा जाए तो कहीं वो आगे हैं। और बिहार की राजनीतिक विकास पर नहीं चलती है। विकास की राजनीतिक बिहार में केवल और केवल जातिवाद को माना जाता है कि किसके जाति की संख्या कितनी है और उसके अकॉर्डिंग क्षेत्र में भी उसको टिकट दिया जाता है और पार्टी में भी उसको स्थान दिया जाता है। एक चीज़, कुढ़नी उप विधानसभा का चुनाव में, मोकामा उप विधानसभा का चुनाव में चिराग पासवान पूरी तरह से सक्रिय दिखे बीजेपी एनडीए के तरफ से। लेकिन चिराग पासवान को चीज़ समझ में नहीं आता था उस समय कि मुझे चेहरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब चिराग पासवान, एक बात आपने अभी कहा कि उनकी जनसंपर्क यानी कि नज़दीकी तेजस्वी यादव से भी है, मांझी जी से भी है, नीतीश कुमार से भी है, कि मांझी जी के जैसे बेटे ने सांसद पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गई है। क्या लगता है कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी इधर से हट कर और उधर अपना पार्टी को लेकर चला जाए महागठबंधन में? देखिए, राजनीतिक में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। राजनीतिक एक ऐसी चीज़ है जहां दोस्त और दुश्मन कभी भी अस्थायी नहीं हो। कल तक जो पानी पी पी के गरियाते थे तेजस्वी नीतीश को, आज देखिए
कल नीतीश बीजेपी को गरियाते थे तो बीजेपी के साथ भी सरकार बनाए। तो राजनीतिक में कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। कल तक जो बुराई करेगा अपने मकसद को पूरा करने के लिए इसमें आ जाएगा। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि चिराग कहाँ मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार उनको अस्थायी ठौर खोजना ही होगा ताकि उनका फ्यूचर बना रहे। अच्छा, अभी भी आप मानते हैं कि चिराग पासवान का कोई फिक्स स्थान नहीं है? नहीं, कोई फिक्स स्थान नहीं है। ना बीजेपी में फिक्स है, ना आरजेडी में फिक्स है, ना जेडीयू में, कहीं उनका अभी फिक्स स्थान नहीं। वो अभी जमीन तलाश रहे हैं। सीधे सीधे कहा जा सकता है कि चिराग पासवान न घर का न घाट का रहेगा, धोबी के गधा बन जाएंगे। हाँ, 2024 के चुनाव में अगर उनकी कोई अपना ग्राउंड अपने स्तर से तलाश नहीं किए, तो हालांकि बीजेपी लगभग स्टैंड, अभी न्यूज़ जो चल रही है, लगभग स्टैंड क्लियर कर चुकी है कि वह 30 सीट पर चुनाव लड़ेगी और 10 सीट पर ही बाकी सभी पार्टियां जो उनके सहयोगी पार्टियां हैं उनमें। अब इनका अकेले डिमांड है 6-7, तो देगी नहीं, और देगी नहीं तो मुझे लगता है कहीं बिहार के मुख्यमंत्री के एज ए प्रमोट करके इनसे लाभ ले लिया जाए लोकसभा में, और विधानसभा में दिखा दिया जाए कि भाई नहीं, आपका कोई स्थान नहीं है। सम्राट चौधरी को आगे कर, हाँ, सम्राट चौधरी को आगे कर दिया। ये भी हो सकता है, भारतीय राजनीतिक में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनका अभी कहीं ग्राउंड नहीं है और आज भी इनके जगह तलाश रहे हैं। अब बिहार में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री आने वाले हैं, क्या कुछ आपको लगता है कि बिहार में पिछले दौरे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भी आए, अमित शाह जी भी आए, जेपी नड्डा दो बार आए, अमित शाह भी जी आए, अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले बार भी आए थे लेकिन फिर इस बार आ रहे हैं। 2024 के चुनाव को लेकर क्या कुछ उलटफेर होने वाला है? कुछ अपनी साझा व्यक्त करिए। देखिए, मैं बार बार कहता हूं मेरे लगभग सभी वीडियो में कि बिहार जो है ना, ये कजुब्बा राज्य है, बाकी जितने राज्य हैं उनसे अलग है। और इसका सारा गणित सारा देखते हुएगा, जितना भी न्यूज़ रिपोर्टर आते होंगे जो आकलन करते होंगे कि बीजेपी इतना सीट पर है, जब रिजल्ट आता है तो 0 हो जाता है। हाँ, तो बिहार की राजनीतिक एक ऐसी राजनीतिक है जो सिर्फ और सिर्फ जातिवाद को, सरकार भी जातिवाद, लोग भी जातिवादी। हमारे यहाँ तो आप एक शब्द बोलिए, अभी हाल फिलहाल में देखिए मनीष कश्यप पर एक बार विजय सिन्हा बोले तो कहे कि पंडित जी है, पंडित जी का सपोर्ट। मनोज तिवारी बोले तो पंडित जी है, पंडित जी का सपोर्ट। तो यहाँ तुरंत उसको जाति से, कोई गायकर अगर अच्छा गा दे उसका सपोर्ट कीजिए तो जातिवाद। तो यहाँ तो हर घर में जातिवाद है, हर व्यक्ति में जातिवाद है। तो मोदी जी को कहीं ना कहीं लगता है कि बिहार में मेरा ग्राउंड थोड़ा सा वीक है, कमजोर है, इसलिए इसको मजबूत करने के लिए, चूंकि यहाँ विकास तो आधार है नहीं, इसलिए यहाँ लगभग सभी वो अपने उच्च स्तर के जो उनके अधिकारी है, उच्च स्तर के जो लोग हैं, उनको बिहार में दौरा करवाया जा रहा है। लास्ट सवाल, चिराग पासवान और सम्राट चौधरी दोनों अपने अपने जगह पे, उनके जितने भी समर्थक हैं, या पार्टी स्तर से भी ऑफिशियली नहीं कहा गया कि सीएम का चेहरा कौन होंगे, लेकिन आपको क्या लगता है अगर एक लाइन में कहा जाए कि सम्राट चौधरी सीएम का चेहरा होंगे या चिराग पासवान होंगे? नहीं, मेरे अनुसार जो अभी तक बीजेपी का स्टैंड मुझे दिख रहा है कि सम्राट चौधरी पर ही वो लोग फोकस करेंगे और सम्राट चौधरी के ही नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। चलिए, धन्यवाद आपका। तो अभी आप देख रहे थे, हम विश्लेषण में बैठे थे कि बिहार के सीएम के चेहरा में कौन होंगे एनडीए की तरफ से। कभी लोग कहते हैं सम्राट चौधरी, लेकिन शुरुआती दौर से जब से इनका गठबंधन और सत्ता से अलग हुए एनडीए, नीतीश कुमार महागठबंधन में गए, उसके बाद से सीएम के चेहरे के तौर पर चिराग पासवान को घोषा जाता है और कहा भी जाता है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, एनडीए के तरफ से कौन चेहरा होंगे, सम्राट चौधरी या चिराग पासवान? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखेगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय हिंद, जय बिहार।